निकल के आया है कि जो वादी मंटू कुमार है, इसने स्वयं अपने 2 मित्रों नीतीश कुमार और रितेश कुमार के साथ मिलकर इस पूरे पूरी घटना को प्लान किया था और फिर इसे अंजाम दिया था। बैंक का ईएमआई चुकाने के लिए मंटू ने दोस्त के साथ मिलकर रची साजिश। चलिए पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज मैरिज भी। देखिए आपको पता चले बैंक का ईएमआई यानी किस्तें जो चुकाने के लिए मंटू ने अपने दोस्त के साथ ट्रक सहित धान लूट का थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पूरे साजिश का उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने इस मामले में साजिश के तहत गायब किए गए धान सहित ट्रक को भी बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने साजिश करता ट्रक के मालिक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया है कि 20 दिसंबर को गौरीचक थाना में मंटू यादव ने द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि फतुहा से वो अपने ट्रक से धान लोड कर नेपाल जा रहे थे। गौरीचक के नजदीक 3 से 4 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर उनका धान से भरा ट्रक लूट लिया गया। उन्हें एक झाड़ी में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया था और अपराधी ट्रक लूटकर फरार हो गए थे। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले में अपराधियों की टोह को छापेमारी शुरू कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने धान से भरे ट्रक को बाढ़ के इलाके से बरामद कर लिया है। छानबीन के बाद पुलिस ने ट्रक के मालिक मंटू यादव सहित उनके एक दोस्त नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मंटू यादव ने बैंक से लोन के द्वारा एक ट्रक खरीदा था, जिसका ईएमआई यानी किस्त नहीं भरने में असफल रहे, यानी भरने में वो असफल हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक साजिश के तहत खुद के धान भरे ट्रक का लूटपाट की झूठी मामला दर्ज कराई। उन्होंने खुद के धान को एक व्यापारी से बेच दिया था। पुलिस ने इस मामले में उद्भेदन करते हुए साजिशकर्ता मंटू यादव सहित उनके दोस्त नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज जिस मामले में आपको ब्रीफ करना है वो मामला गौरीचक थाने से। गौरीचक ये थाने के पास 20 दिसंबर को एक 0 एफआईआर प्राप्त हुआ अपने ही डिस्ट्रिक्ट के फतुहा थाना से, जिसमें कि एक वादी जिनका नाम मंटू कुमार है, उनके द्वारा अलेज किया गया है कि वो ट्रक के मालिक है और ट्रक से धान ले जा रहे थे। इसी क्रम में ये 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पे उनको किडनैप कर लिया गया और उनको कहीं रास्ते में झाड़ी के पास फेंक दिया गया और उनका ट्रक लेके लूट कर ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेशनल डीएसपी विनय साहब कर रहे थे और इस मामले में हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ किया गया। तो फिर यह निकल के आया है कि जो वादी मंटू कुमार है, इसने स्वयं अपने 2 मित्रों नीतीश कुमार और रितेश कुमार के साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लान किया था और फिर इसे अंजाम दिया था। इन्होंने क्या किया कि ये ट्रांसपोर्टर का बेसिकली काम करते हैं, ट्रक इनका अपना है और ट्रक इन्होंने लोन पे ले रखा है और ये ट्रक का जो ईएमआई होता है समय से पे नहीं कर पा रहे थे, तो पैसे के लालच में आके इन्होंने ये पहले से ट्रांसपोर्टर का काम करते थे, तो इन्होंने जो माल ले रखा था, जो धान, ये इलीगल तरीके से इसे और कहीं जाकर बेच दिया। और इस प्लानिंग में नीतीश कुमार और रितेश कुमार, उनके जो मित्र हैं, इन्होंने इनका साथ दिया और उसके बाद ये थाने में आके इन्होंने एफआईआर किया। तो फिर इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे जो ट्रक है बाढ़ एनटीपीसी के पास आईडीबीआई बैंक के पास से वो ट्रक बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ जो लूटा हुआ धान था कुल 563 बोरा, उसे भी लोकेट कर लिया गया। इन्होंने एक अन्य व्यापारी को ये बेच दिया था कि ये बोनाफाइड ये धान है, यही उनके मालिक है। तो इनके निशानदेही पे ही उक्त जो व्यापारी है उनको लोकेट किया गया, उनसे संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा पूरा का पूरा धान वापस कर दिया गया और उन्हें इस केस में हम गवाह भी बना रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो भी लूट का माल था
उसे पूरे तरीके से रिकवर कर लिया गया। साथ ही साथ 29,550 रुपए भी बरामद हुए हैं नीतीश कुमार के पास से, और एक मोटरसाइकिल को भी इस मामले में सीज किया गया है जो घटना में इस्तेमाल हुआ था। धान की कीमत क्या है? धान की कीमत 563 बोरा है, लाखों में होगी, बट एग्जैक्ट प्राइस मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं तो धान बेचने के बाद वो भी पैसा तो इन्हीं के पास आता अच्छा था, जी, EMI जो है। अच्छा वो उस पैसे की तो व्यापारी द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 5,21,000 में पूरा ये सौदा किया गया था, जिसमें से व्यापारी ने करीब 1,20,25,000 रुपए कैश दिए थे, बाकी धान बेचने के बाद ये इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर करते। तो ये उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी हम इसको वेरीफाई करेंगे और उक्त व्यापारी का बयान भी हम कोर्ट में करा दें। नहीं सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे वही जो आरोप लगाया उसी ने ही